जब ये जैम इंस्टॉल होगा ना, ये कहाँ पर इंस्टॉल होगा? नहीं मिल जाएगा, मैं बताता हूँ, सर्टिफिकेट कैंसिल भी हो जाएगा। दिस पीसी लोकल डिस्क सी पे आप आओगे और यहाँ पर देखें आपको जैम का फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। ये जैम यहाँ पर आकर इंस्टॉल हो जाएगा। सर जिनके पास लैपटॉप नहीं हो क्या करें? जिनके पास लैपटॉप नहीं होकर लैपटॉप लेने की कोशिश करें, और जिनको चाहिए वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा बेहतरीन लैपटॉप आपको सर सही है। तुम आपका लैपटॉप का कहाँ? लैपटॉप रिपेयरिंग का काम है यार, वो भी मैंने किया है। जब मैं मैट्रिक में था क्लास 8 के अंदर, तो मुझे बस शौक हुआ था टेक्नो सिटी में बैठ के मैंने हार्डवेयर लैपटॉप रिपेयरिंग का काम 2 साल नहीं एक लैपटॉप तैयार कर दो। 2 साल किया मैंने। तो मेरी अच्छी मार्केट के अंदर, और मुझे पता है कि अगर आप लोग खुद से लेने जाओगे, ये अंदर की बात है, अगर आप लोग खुद लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो जो इम्पोर्ट के जो लैपटॉप आते हैं ओरिजिनल कीबोर्ड और माउस, उनके की टच पैड निकाले हुए होते हैं, तो वो सारे रेप्लिका लगाए हुए होते हैं। अगर कोई आपका अच्छा जानने वाला है मार्केट के अंदर, तो वो फिर आपको बता देता है हाँ भाई इसके तमाम पार्ट ओरिजिनल हैं। वरना कीबोर्ड तो हम सारे निकाल देते हैं, कीबोर्ड और बैटरी, कीबोर्ड बैटरी और टच पैड, क्योंकि अलग से सेल होते हैं। भाई देखो, आप इतना महंगा लैपटॉप है, सही है, कोई मार्केट के अंदर आ रहा है, अब वो उसका बजट भी इतना नहीं होता, और इस मार्केट में एक साफ बात है, सबको पता ही है। सर आपने बताया ना प्रोजेक्ट, अब आप बताओ। लैपटॉप दे दे बना दिए। ये है ना, तो सारे यहाँ पर बैठ के करो, इतनी जल्दी किस तरह होगा? हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपके पास जब जैम इंस्टॉल होगा तो ये पूरे के पूरे ना ये फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पर आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। अब करना क्या है इसके अंदर? इसके अंदर हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि क्या हमारे पास वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया है। इसने डन कर दिया, लेकिन अभी तक कंप्लीटली हुआ नहीं है। ओके, इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी कम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आओगे और जैम को करोगे यहाँ पर कंट्रोल पैनल। सर कोड है मेरे पास, डाल दूं? इसको करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। ये यहाँ पर आपके ईमेल लिखा हुआ है, यहाँ पर अपाची सर्वर ऑन करना है और माई एसक्यूएल सर्वर ऑन करना है। यहाँ पर माई एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर है। और ये अच्छा, अब सर्वर्स क्या होते हैं यहाँ पर देखेंगे, एक ऐसा कंप्यूटर से इससे अपना एक्टिव टेस्ट लेना है ना, अपना उस पे पेपर पे नहीं है ऐसे ही। अगर तैयारी ये पेपर अभी अब रहने दो, पेपर बना हुआ है मेरे पास, लाओ फिर दो। याद कर लेना बच्चों को, याद अब ये है कि देखो ये सर्वर है, बैकएंड के लिए होते हैं, बैकएंड के लिए, ये हम बैकएंड के लिए ऑन करेंगे। पीएचपी हो, आपका वर्डप्रेस हो, क्योंकि अब जो है वर्डप्रेस जो बना हुआ है वो पीएचपी पे बना हुआ है, बैकएंड की लैंग्वेज पे बना हुआ है। लेकिन सर्वर क्या होते हैं? सर्वर्स एक ऐसी जगह, ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं कि जहां पर आप अपना सर्वर लगाते हो और उस तमाम कंप्यूटर्स वो आपके उस मेन कंप्यूटर स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप पबजी खेलते हो, पबजी के भी सर्वर लगे हुए, एशिया में लगे हुए हैं, यूरोप में लगा हुआ है, और कहाँ लगा हुआ है? 5 सर्वर आ गए आपके पास, मिडिल ईस्ट, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट का जो सर्वर है वो मिडिल ईस्ट के लोगों से कनेक्ट होया हुआ है, उसमें एशिया के लोग भी आके ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन क्या आती है? पिंग हाई आना शुरू होती है। इस तरह एशिया के लोग प्रीफर करते हैं कि हम जो एशिया का जो सर्वर है वहां से कनेक्ट हों। अब इसी तरह में जो सर्वर है ना, ये तमाम कंप्यूटर्स को, यहाँ पर आप क्या करते हो? यहाँ पर आप ना क्लाइंट हो, आपके कंप्यूटर है, आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो
कि ये तुम्हारे पास मौजूद है डेटा, ये मौजूद है, तुम लेकर आओ। अगर ये तुम्हारे पास डेटा मौजूद है तब मुझे क्या करो, वापस रिस्पॉन्स दो और मैं इसको यहाँ पर अपना रिजल्ट चेक करूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे फेसबुक है, जीमेल है, ये इनका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर है ना। आप ईमेल अकाउंट बनाते हो, ईमेल अकाउंट बना रहे हो तो ईमेल को आप क्या डाल रहे हो, यूजर नेम डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, फोन नंबर डाल रहे हो, अपना डेटा डाल रहे हो, गूगल फोटोज यूज कर रहे हो, गूगल क्लाउड यूज कर रहे हो। ये सब बैकएंड। बैकएंड का मतलब है कि बैकएंड के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर है। वो स्टोर कहाँ पर होता है, सर्वर के कंप्यूटर्स में होता है। अब वो डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ये हम डेटाबेस जो है MySQL, ये सारा का सारा जो आपका इंफॉर्मेशन वाला डेटा है, मतलब कि टेक्स्ट डेटा, फोन नंबर, आपका पासवर्ड, ईमेल, ये सारा MySQL सेव करता है। सही है, जिसको कहते हैं डेटाबेस सर्वर। अब उस डेटाबेस सर्वर पे फिर काम करता है PHP भी। PHP रिक्वेस्ट भेजती है कि जाके चेक करो ये तुम्हारे पास मौजूद है या नहीं। फिर MySQL के अंदर सर्वर में वो डेटा चेक होता है, हाँ भाई ये यूजर नेम मौजूद है। अगर ये यूजर नेम मौजूद है क्या करें, लॉगिन कर दो। अगर ये डेटा यूजर नेम मौजूद है तो क्या ऑप्शन दो, साइन अप का ऑप्शन दे। अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड सही भी डाल रहा है, सही डाला है, गलत उसने लिखने मिस्टेक की है, तो क्या करें, इनवायरमेंट रिस्पॉन्स दे कि आपका यूजर नेम पासवर्ड कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। तो MySQL का काम यहाँ पर क्या है, आपके टेक्स्ट डेटा को एक पीछे बैकएंड सर्वर के अंदर सेव करवाना। अभी हम ये MySQL पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये MySQL अगर हम पढ़ेंगे, ये पढ़ते पढ़ने में भी 3 महीने आपको दरकार है। तो ये इसके लिए आपको अगर पढ़ना है, यहाँ पर आपको MySQL का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। सब याद करिए। ठीक है, MySQL पे आओगे W3। अच्छा, ये सारा का सारा जो टेबल होता है ना, ये सारा का सारा जो डेटा होता है, ये होता है टेबल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, टेबल फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर जाता है, यहाँ पर आप आते देखिए लिखा हुआ है SQL। दो आ गया हाइपरटेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो ये लगी हुई होती है, क्यूरीज लगी हुई होती हैं। अब हम क्यूरीज पे बात करते हैं। सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है तमाम डेटा फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से तमाम जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी हमने क्यूरी को जनरेट किया, ये देखो टेबल जनरेट होकर आ गया। ये एक पूरा ना एक SQL के सर्वर से देखो ये इस तरह डेटा आता है, इस तरह का। टेबल का क्या मतलब है, कस्टमर का क्या मतलब है, एक टेबल बना हुआ है, टेबल का नाम कस्टमर है, सही है, और उस कस्टमर में से ये डेटा आ रहा है, कस्टमर आईडी आ रहा है, कस्टमर नेम आ रहा है, कांटेक्ट नेम आ रहा है, इसका ये एड्रेस आ रहा है। तो इसको कैसे यूज करना है, इस तरह का अलाइनमेंट होती है, वो सारा का सारा फिर SQL सेव कर रहा होता है अपने पास इस फॉर्मेट में। SQL भी बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आपको कुछ नहीं आता, HTML CSS भी नहीं आती, तो एक और अलग जॉब आती है जिसको हम कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, अगर आपका SQL अच्छा है तो आप यहाँ पर ये DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपको MySQL बहुत आपका अच्छा हो। सही है, इंडीड पे आप देखते हो कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, इसकी रिक्वायरमेंट की जॉब। ओके, यहाँ पर यार अकाउंट लॉगिन करना है। तो इस वक्त हमें जो है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसका सर्वर कैसे होता है। इसका सर्वर यहाँ पर आप आपने लिखना है यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर आप आपने लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है, //php myadmin। क्या लिखना है, ये सर्वर ऑन करने के लिए, इस सर्वर पे जाने के लिए आपने यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट php myadmin। अच्छा, ये जो होता है ना, ये सर्वर इस वक्त लोकल होस्ट के अंदर है। ये देखिए सर्वर ही खुल गया MySQL का, ठीक है। How can you make the XML CSS? How can you make the XML CSS font weight bold, style bold, text font? Good. Which property is used to center or entity? Text elegant, align text, text center. अब यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आप कहोगे न्यू,
अच्छा एक मिनट, सबसे पहले अभी इसको करने से पहले हमें क्या चाहिए, अभी हमें वर्डप्रेस चाहिए। वर्डप्रेस को हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का तरीका होता है, लोकल सी में आओगे, XAMPP पर आओगे, XAMPP में आकर आपने यहाँ पर एक जाना है htdoc के अंदर, कहाँ जाना है, लोकल सी XAMPP htdoc अपनी फाइलों को रखना है, ठीक है। यहाँ पर आओगे न्यू, और यहाँ पर कहते हो न्यू फोल्डर, और मैं यहाँ पर फोल्डर का नाम बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कुछ भी कहता हूँ, क्या कहें, यहाँ पर मैं कहता हूँ डी टेस्ट ले ले, हाँ ले लें के बाद मैंने कहा सर एक मिनट, एमसीक्यू है इसके बाद दिए तो मैंने भेज दिए। हाँ सारा को बता दिया, ये याद नहीं कर देना, ले लें आपसे पूछ के दिए। टेस्ट ऑफ मेरे साथ प्रोजेक्ट किधर है, प्रोजेक्ट क्या बताओ, लैपटॉप दिलवा दो, प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। आप उसके दादाजी लगे हुए हो, नहीं मेरा सही है। मैंने यहाँ पर कुछ भी कहा, यहाँ पर मैंने कहा संडे बाजार, ठीक है, एक वेबसाइट हम बना रहे हैं, इसका नाम है संडे मार्केट के नाम से संडे बाजार, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। एक फोल्डर का नाम क्या है, संडे बाजार, संडे बाजार, ठीक है सर डॉलर बता दो। अच्छा, अब इसके अंदर आना है, इसके अंदर अब आपने आना है, और यहाँ पर जो हमने अभी और एक कंट्रोल जे करते, और हमने ये जो वर्डप्रेस के जो फोल्डर डाउनलोड किया था इसको करेंगे, इसको यहाँ पर करेंगे शो इन अ फोल्डर। यार बातें नहीं क्योंकि आज आप देखो दिन खत्म करना है, ठीक है, ये भी पूरा कंप्लीट करवाना है। ये वर्डप्रेस का फोल्डर डाउनलोड हो गया आपके पास, इसको करना है यहाँ से कंट्रोल सी, सही है। और हमने जो संडे बाजार का जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। ये कौन सी फॉर्मेट के अंदर है, विनरार के अंदर। विनरार को क्या करना है, ओपन करना है, अनजिप करना है, इसकी तमाम फाइल इसको ओपन करना है। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे एक्सट्रैक्ट एयर। अब देखेंगे क्या हुआ, यहाँ पर देखें इसकी फाइल का साइज कितना है, 27.2 मतलब 28 MB के। अब जो ये फाइल जब खुली तो इसका साइज कितना आ गया, 71 MB। तो देखें कितना फर्क आता है फाइल्स के अंदर भी। तो अब ये देखिए इसकी तमाम जो फाइल्स थी ना वो हमें ये वर्डप्रेस की देखेंगे पीछे की आपको PHP के अंदर मिल गई। ये सारी की सारी इसमें भी देखिए यहाँ पर कोडिंग हुई है, WP admin, WP content, WP includes, लाइसेंस, सही है। ये WP मेल, अगर आप कहीं पर भी आते हैं WP एक्टिवेट, आप देखेंगे आपके पास कहीं पर भी आपने राइट क्लिक किया ना, आपके पास विजुअल स्टूडियो में कोड खुलेगा। ये सारी की सारी देखें ये PHP लिखी, यहाँ पर PHP लिखी हुई है, ठीक है। इसके पीछे सारी कोडिंग हुई है, HTML की भी आपको कोडिंग इसमें होगी, सारे सब कुछ इसमें। हम सारा काम किया है ड्रैग एंड ड्रॉप का, लेकिन थोड़ी सी इसकी इंस्टॉलेशन मुश्किल है बस, और कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है, ये जो है आपके पास जो विनरार का फाइल है इसको क्या कर दें, डिलीट कर दें, इसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है यार, मैं ना संडे बाजार का जो फोल्डर है ना इसमें इसकी तमाम फाइलें चाहता हूँ, वर्डप्रेस को एज अ मेन फोल्डर या पेरेंट फोल्डर में कंसीडर नहीं करना चाहता। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल एक्स का मतलब कट, और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे मेन फोल्डर में। वर्डप्रेस का फोल्डर हो गया खाली खाली, ठीक है। क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अब ये तमाम फाइल्स कहाँ पर आ गई, लोकल डिस्क सी XAMPP htdoc के अंदर वहाँ एक फोल्डर है संडे बाजार, इसके अंदर आ गई तमाम वर्डप्रेस की फाइल्स। अब असल काम यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब हम यहाँ पर कहेंगे लोकल होस्ट, ठीक है। ये इसकी ना IP इस तरह की होती है, ये आपको इतना जरूरी है लोकल होस्ट। और आपके पास ये वाला साइन आना चाहिए, देखें ये वाला, ये इसको कहते हैं फैब आइकन। लोकल होस्ट और फोल्डर का नाम लिखना है आपने, फोल्डर का नाम क्या है, संडे बाजार, ठीक है जी।
अब यहाँ से अब आपकी देखेंगे ये जो वर्डप्रेस है वेबसाइट आपकी अब ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम क्योंकि इंस्टॉलेशन है ये रीड कर रहे हैं आपके सर्वर से इस फाइल को रिस्पांस चेक कर रहे हैं। एक बार इसको रिस्पांस मिल जाता है तो फिर फाइल जल्दी लोड होती है जिसको हम कहते हैं कैशे मेमोरी। कैशे में फाइल सेव होती है। ठीक है ये देखिए ये वर्डप्रेस आपका आ गया। अब यहाँ से फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन पूछ रहा है कहते हैं कौन सी लैंग्वेज रखनी है। मैं कहती इंग्लिश। क्या करेंगे कंटिन्यू। अब 4 चीजें पूछ रहा है इसके इंस्टॉलेशन के दौरान। क्या क्या पूछ रहा है डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट। टेबल पे से डेटाबेस सर्वर हमें पता है। डेटाबेस सर्वर कहाँ से आता है। डेटाबेस का सर्वर कॉल होता है लोकल होस्ट php myadmin से। आपने कभी अपने राउटर की सेटिंग की है। राउटर को कैसे सेट करते हैं उसकी आईपी एड्रेस 192.168.0. इसी तरह ये भी आपका समझे एक राउटर है यहाँ पर एक सर्वर है इस आईपी के थ्रू ये भी आपकी आईपी है पता है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट अगर आप इसको मैं आईपी से भी कॉल करवा सकता हूँ। मुझे यहाँ पर देखनी पड़ेगी इसकी आईपी क्या है। सही है मैं यहाँ से जाऊंगा इसकी आईपी को चेक करूंगा। मेरे जो कंप्यूटर की आईपी होगी ना मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ 192.168.0.1 स्लैश क्या php myadmin। यार इतनी बड़ी आईपी की झंझट करने के बजाय इसको हम क्या कहते हैं लोकल होस्ट। सही है लोकल होस्ट से हमने यहाँ पर कॉल करवा लिया कि भाई ये यहाँ पर क्या हुआ जो पीछे का आपका जो MySQL का सर्वर था वो ऑन हो गया। इसने हमें सबसे पहले क्या कहा इसने हमें सबसे पहले कहा कि आपको डेटाबेस नेम चाहिए। डेटाबेस नेम कैसे बनाते हैं यहाँ पर आप आओगे न्यू पर। ठीक है यहाँ पर आप न्यू पर आए और यहाँ पर आपने न्यू का डेटाबेस नेम लिखा। यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर भी मैं कहता हूँ बाजार। ठीक है बाजार कहते हैं संडे बाजार कुछ भी कह दो। डेटाबेस का नेम पर थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमारा प्रोजेक्ट नेम क्या और डेटाबेस नेम क्या है। बताओ डेटाबेस नेम क्या रखें बाजार रखें बाजार डीबी कर देते हैं। सही बाजार डीबी बाजार डेटाबेस। सही है यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके पास ये क्या आ रहा है क्रिएट। ये आपके पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ओके हमने कहा भाई हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं। लेट्स गो डेटाबेस नेम क्या था बाजार डीबी। यूजर नेम अच्छा जी यूजर नेम बाय डिफॉल्ट इसमें जो जाता है सेट होया हुआ होता है। जो हमने भी सेट नहीं किया हुआ तो अपने पास लिखते हैं बाय डिफॉल्ट का यूजर नेम क्या होता है रूट होता है ROOT रूट। बस इसमें पीछे में खुद डिफाइन सारा ये वाला नाम। सही है पासवर्ड इसमें जाएगा नन कुछ भी नहीं जाएगा अभी। डेटाबेस का जो होस्ट आ रहा है वो क्या है लोकल होस्ट। ठीक है बस हाँ इसको यहाँ पर हम करते हैं सबमिट। अगर आपने सही नाम किया होगा डेटाबेस का तो आपके पास रन इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा। इसको हम करते हैं रन इंस्टॉलेशन। ओके रन हो गया। साइट टाइटल अपनी वेबसाइट का टाइटल क्या लेना चाहते हो हम देखते थे ना हेडिंग के पास टाइटल देते थे वेबसाइट का टाइटल ये वही टाइटल है। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं अपने पास मैं यहाँ पर देता हूँ ऑनलाइन संडे मार्केट। देखिए ऑनलाइन संडे बता देता हूँ। यूजर नेम अब यहाँ यूजर नेम जरूरी है। यहाँ यूजर नेम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल दे देता हूँ एडमिन क्योंकि हमारे पास वेबसाइट भाई हैक हो जाए कुछ भी हो जाए लोकल बनी हुई है तो मुझे इसके लिए कोई परवाह नहीं है क्योंकि ये आपके एक्सेस पॉइंट होगा। क्योंकि ये आपके यहाँ पर क्या है मास्टर कार्ड है या आपको मास्टर की दी जा रही है आपको अपने वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है एडमिन पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है भाई हमें इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की नीड नहीं है। हमेशा जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाए ना तो पासवर्ड ऐसा ही स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है इतना देखिए इतना खतरनाक पासवर्ड लिखा हुआ है। अब हम पासवर्ड को भी क्या करेंगे एडमिन दे देंगे कि भाई हमें सही है कंफर्म द यूज ऑफ द वीक पासवर्ड। यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे। मैंने यहाँ पर कुछ भी कहा अब्दुल राफिक
700@gmail.com। सही है। और इसको कर दूंगा आपके पास इंस्टॉल दी वर्डप्रेस। अब आपका देखें जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा ना, ये देखें आपका बाजार डीबी के अंदर ऑटोमेटिकली इसका कुछ भी नहीं आया। एक मिनट दोबारा रिफ्रेश करते हैं। देखें यहाँ पर आपके पास इस डेटाबेस के अंदर इतने सारे टेबल्स को बहुत वर्डप्रेस ने जनरेट कर दिए कि जहां लोग कमेंट्स करेंगे, इस कमेंट के टेबल के अंदर ये डेटाबेस नेम है और ये क्या है, ये टेबल नेम है। इस टेबल नेम के अंदर क्या क्या होगा, एक यूजर की आईडी आएगी, क्योंकि हम यूजर को कॉल करवाते हैं उसकी आईडी से। आईडी जरूरी होती है, यूजर की आईडी होगी, यूजर का नेम होगा और यूजर का कमेंट होगा। इस कमेंट सेक्शन के अंदर क्या होगा, सारे के सारे यूजर ने कहीं आपकी पोस्ट पे आपके कमेंट किया, कमेंट सेव हो जाएंगे, कहीं लिंक्स आ रहे हैं लिंक सेव हो जाएंगे, कहीं आपकी पोस्ट्स आ रही हैं तो सब बहुत ऑटोमेटिकली पोस्ट सेव हो जाएंगी। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली काम होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस का काम आपका यहाँ पर डेटाबेस का काम आपका खत्म हो गया बस। सही है। डेटाबेस को कैसे एक्सेस करते हैं, लोकल होस्ट स्लैश php myadmin। ठीक है, ये अब आपकी यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया। अब आपने अपने फोल्डर में काम करना है, अपने प्रोजेक्ट में काम करना है। अपनी वेबसाइट को कैसे खोलोगे, वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो गया, सब कुछ हो गया। अब कैसे हम इसको खोलेंगे, अब कैसे ओपन करनी है अपनी वेबसाइट को। अगेन लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट का नाम क्या था, संडे बाजार। अच्छा, संडे और बाजार ये क्या होगा, ये एक ही नाम होगा, इसमें स्पेस नहीं आएगा। ये आपका ये आपकी वेबसाइट आ गई है। ब्लॉग का दिया हुआ है, नीचे फुटर दिया हुआ है। सही है। ये देखिए सैंपल पेज दिया हुआ है, एक पेज बना के दिया हुआ है। सही है। ये सारा सब कुछ आप इस वेबसाइट में आप करनी है एडिटिंग। कैसे एक्सेस करेंगे इसको, अब इसका डैशबोर्ड, इसको कहते हैं डैशबोर्ड। अब इसमें हम वीडियो स्टूडियो का यूज नहीं कर सकते। अब इसको एडिट करने के लिए अब आपको चाहिए अपने पास मास्टर की से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पर आप आए लोकल होस्ट संडे बाजार, यहाँ पर आप लिखोगे wp-admin। ठीक है, क्या लिखोगे, wp-admin के एडमिन पैनल चाहिए। ये अब आ गया अपनी वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। कहीं ना कहीं से डेटाबेस, अब देखो ये जब हम नाम लिखेंगे, ये अब अपने नाम को चेक करेगा लॉगिन करने के लिए। कहाँ से चेक करेगा, डेटाबेस से। इसके डेटाबेस में हमने यूजर नेम और पासवर्ड क्या दिया था, एडमिन दिया था। ठीक है। आपके पास कोई भी इस तरह की वेबसाइट हो, आप जैसे मेरे पास बहुत सारी कोई वेबसाइट है, कोई कोड ब्लॉगर की कोड है, जैसे मैं यहाँ पर खोलता हूँ यार, क्या है स्टार्टअप पाकिस्तान। सही है। ये भी वेबसाइट है। इसको चेक करने का क्या तरीका होता है कि हम चेक करते हैं कि ये वाकई वर्डप्रेस से बनी हुई स्क्रिप्ट अगर आप करोगे तो उसका कोड बहुत बड़े खतरनाक करने पता चल जाता है कि ये वर्डप्रेस की फाइल, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी या नहीं होगी। ओके, ये वर्डप्रेस की फाइल, ये वर्डप्रेस की फाइल नहीं है। वर्डप्रेस की जो भी होती है आपको पता चल जाता है देखकर। ठीक है, एडमिन, और इसको भी हम यहाँ पर क्या देंगे, एडमिन देंगे। ओके, यहाँ पर मिस्टेक कोई कर रहा है, एडमिन। ठीक है, ये देखें तो हमने यहाँ पर कहा नेवर। ओके यार, अब मैं थोड़ा सा इसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसके ऑप्शन कुछ हाइड हो गए। मैं अगेन रेजोल्यूशन को इंक्रीज करता हूँ। बहुत ज़्यादा जा रहा है।
ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, ये आगे इसका डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, जो लोग करेंगे आप पैनल, इसकी प्लगइन्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, सेटिंग्स क्या होती हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले एक पेज बनाते हैं, ठीक है। पेजेस पे आएंगे, ऑल पेजेस। इस वक्त हमारे पास कितने पेजेस है वेबसाइट के अंदर? एक सैंपल पेज दिया हुआ था, लिनियर सैंपल पेज के नाम से आपकी वेबसाइट में आ रहा था, ठीक है। अब आप यहाँ पर चाहते हो, मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक ऐड अ पेज, और यहाँ पर मैंने कहा ऐड अ पेज करो, ठीक है। देखें, इसने मुझे इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पर, ये सारा सब कुछ, इसको मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें उसने बने बनाए टेम्पलेट्स। पेज का नेम आपने क्या देना है? पेज का नेम मैंने यहाँ पर देना है, मैंने कहा यहाँ पर अबाउट अस, ठीक है। पेज को क्या किया आपने यहाँ पर पब्लिश कर दिया, पब्लिश। इसमें होते हैं एडिटर्स, क्या कहलाते हैं इसमें? एडिटर्स कहलाते हैं। कौन कौन से एडिटर्स होते हैं? गुटनबर्ग और एलिमेंटोर। हम अभी किस पे काम करेंगे? हम करेंगे गुटनबर्ग पर, क्योंकि जो एलिमेंटोर है वो एक होता है पेड, ठीक है, वो पेड वर्जन होता है। इसमें ज्यादातर सारा काम जो है ना प्लगइन्स का होता है, वो भी सारे के सारे पेड प्लगइन्स का होता है। वो मसला इसमें सारा ये है, इसमें जो चीजें होती हैं ना काफी आपको परचेज करनी होती हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये इशू ये होता है। क्योंकि आप यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है, आप काम बहुत आसान कर रहे हो, वर्डप्रेस की मुझे कोई थीम चाहिए अपनी, सही है, और वो भी आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो थीम्स देखें, जैसे ये थीम फॉरेस्ट, यहाँ पर ये दिखा हुआ देखें लाइव प्रीव्यू, तो ये लाइव में आपको भाई वर्डप्रेस की मुझे इस तरह की फाइल चाहिए, इसके अंदर इंस्टॉल करनी है यहाँ पर। तो देखें कूल टेक गियर के नाम से बनी हुई है, और ये कितने मांग रहा है? इसने कहा ठीक है भाई, हमने आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, आप हमें दे दें $35। भाई हम तो यार पाकिस्तानी, हम क्यों बाई करें? हम तो कहीं रुपए वाली की बात हो, हम तो वहाँ निकालते नहीं है पैसे। तो भाई ये देखें वेबसाइट बनी हुई है, और यही वेबसाइट बनी हुई है, किस पे बनी हुई है कि भाई इसने पैसे दिए, अपने पास वर्डप्रेस में इंस्टॉल किया, और ये आप इसमें फिर आप एडिटिंग करो, काम करो, और आप की वेबसाइट लाइव है। अगर भाई आप अच्छे कोडर हो, अब मैंने आपको एक थीम दी है, अब आपका भाई आप टाइम इतना बिल्कुल भी नहीं है, अब आपकी मेहनत है, ये थीम आपने दी, ये 35 कितने मांग रहा है आपसे? $35। तो ये $35 को अगर हम पाकिस्तानी में करें USDT टू PKR $35, मतलब कि 9,000, मतलब कि 10,000। उसने फिर भी हमें कितना डिस्काउंट दिया हुआ है? यहाँ पर $55 मांगा था, अगर हम यहाँ पर देखें, सही है, तो 10,000 मांग रहा है, लेकिन इसने वैसे प्राइस कितनी डिमांड की थी? $55 की, जो कि पाकिस्तानी 15,000 रुपये बनते हैं। भाई अगर आप अच्छी, आपको कोडिंग आ गई है, क्या आप ये थीम खुद से डिजाइन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल थीम डिजाइन हो जाएगी, और अपने आप 15,000 के भी बचा सकते हो, और किसी को भी ये फिर आप थीम आगे देख सकते हो, भाई ये तो भाई मेरी थीम यूज कर लो। ये काम भी ऐसे हो सकता है, हो ये होवर के थ्रू ये आपका इफेक्ट है। ठीक है, इसमें ये सारी थीम पे बता रहा है। अब यहाँ पर हम आते हैं अबाउट अस में, और यहाँ पर आप देखिए आपके पास जो अब ऑप्शन है एडिटिंग का, वो ये रहा, प्लस का आइकन है, ठीक है, क्या लिखा है? ब्लॉक इंसर्ट। अब यहाँ पर देखिए, अब आपकी सारी चीजें वो आ गई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, कोड करना है, कुछ डिटेल्स डालनी है, सही है, फुल कोड, टेबल का फॉर्मेट चाहिए आपको, क्लासिक चाहिए, इमेजेस चाहिए, गैलरी चाहिए, ऑडियो डालनी है, फाइल कवर्स, ये देखिए सारी चीजें, बटन्स, कॉलम,
अब ये क्या है, यहाँ से बस आपका काम बहुत ही आसान सा है और ये सारी की सारी चीजें हमने जो क्लास 1 में पढ़ा था, अपनी पहली क्लास में HTML के अंदर H1 पढ़ा था, वो देखें आज H1 को इतना काम आसान कर दिया। यहाँ से आप आए, जस्ट क्लिक किया और यहाँ पर आकर ड्रॉ कर दिया, आपकी हेडिंग आ गई। यहाँ पर बनेगा जी वेलकम टू दी आवर वेबसाइट, ठीक है, वेलकम टू दी टेक। अब ये कह रहा है आपको यहाँ पर एक सेकंड, हेडिंग हेडिंग का फॉर्मेट है, हाँ देखिए वो पैराग्राफ का आ गया था, ये पैराग्राफ का फॉर्मेट आ गया। ये अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, और मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया और उसको एज अ यहाँ पर आप हेडिंग में पेस्ट कर दो, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब ये पूछा आपने कौन सी हेडिंग चाहिए, मैंने कहा जी H1 की हेडिंग चाहिए, ये ठीक है। यहाँ पर आप आए और इसके अलावा अब आपके पास हाइलाइट्स, कलर ओके, यहाँ पर आप आए, अब आपको कलर सेट करना है। यहाँ पर देखना ऑप्शन आ रहा है, इतना दूर जा रहा है, नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर करता हूँ साइड पर, ये देखिए स्टाइल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, देखिए डिस्प्ले लगा हुआ है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, देखिए डिस्प्ले, ये सारी की सारी अब आप यहाँ से CSS कर सकते हो। टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट का कलर कौन सा लेना है, मैंने यदि मुझे यहाँ पर ये येलो चाहिए तो देखें, देखिए साइज इसका स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, कैसा आपको चाहिए, लिंक किसी से करवाना है या नहीं करवाना है, किस पे जब कोई क्लिक करे तो आपके पास अगर कोई लिंक है आप वहां पर यहाँ पर लिंक भी दे सकते हो। डायमेंशन, पैडिंग, मार्जिन कितनी सेट करनी है, देखो हमने सारी की सारी CSS पढ़ी हुई है, अब हम समझ सकते हैं इस ऑप्शन से। यहाँ पर क्या मिल रही है, यहाँ पर इस साइड पे आपको HTML मिल रही है और इस सेक्शन में क्या मिल रहा है आपको। अगर ये बच्चों में आपको थोड़ी सी उस पे मेहनत है, अगर मैं आप लोगों को वर्डप्रेस करवाता तो क्या चीज जल्दी समझ में आती, HTML CSS। अब आइए, हमने बहुत डेप्थ में जाके HTML CSS को पढ़े हैं। अब ये काम क्या है, ये काम बहुत इजी है, हमें HTML पे हाथ साफ है, हमारा कोडिंग पे हाथ हमने गंदे कर लिए हैं, ये अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। पैडिंग और मार्जिन को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अगर ये ऑप्शंस होते, ये चीजें होती तो हम पैडिंग, और अगर कोड नहीं आता क्या पैडिंग और मार्जिन को समझ सकते थे, नहीं भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट कलर, ये है क्या चीजें, हमने बहुत एडवांस के अंदर जाकर टूल्स को समझ के अब हमारे लिए वर्डप्रेस का डिजाइन करना सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं और छोटा सा, मैं आपको जिससे मैंने भाई वर्डप्रेस सीखा था, मैं आपको यूट्यूब का एक चैनल रिकमेंड कर देता हूँ, बहुत बेहतरीन चैनल है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखें, आप जब जॉब में होते ना, आपका रिक्वायरमेंट हर तरीके की आती कुछ ना कुछ करने के लिए, आप मना नहीं कर सकते। तो एक बेहतरीन चैनल है JM फहाद, बस मेरी तरह मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर मैंने वर्डप्रेस सीख ली थी, और मैंने बहुत सारे मैंने वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट किए। इसका एक चैनल है, एक वीडियो रिकमेंड करूंगा मैं आपको इसकी, जिम फहाद 2025 लॉन्ग वेबसाइट। मैंने इतनी वर्डप्रेस की वीडियोस देखी, मुझे नहीं समझ आया, बेहतरीन। ये एक वीडियो आप देखिए, पहले तो इसमें बाय करना बता रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना वर्डप्रेस में है क्या, इसके अंदर ना आपको उसी पर बाय करनी होती है, ठीक है।
अच्छा, हमने एक काम करते हैं क्योंकि वर्डप्रेस में जो हमारे पास वर्डप्रेस में बहुत इश्यूज भी आते हैं लोकली काम करने के लिए। बेहतरीन काम इसमें ये है कि अगर आपने डोमेन बाय किया हुआ है होस्टिंगर से, वहां पर अपनी वर्डप्रेस की फाइल को बस एक बार इंस्टॉल करें, कहीं पर भी आप बैठे हुए किसी का भी क्लाइंट का काम करते हैं, आपने होस्टिंगर को ऑन किया और अपने प्रोजेक्ट को वहां से कंटिन्यू करना काम करना शुरू कर दिया। एक सेकंड में दिखा दूं अगर मेरे पास होस्टिंगर लॉगिन भी हो जाए। होस्टिंग का मैंने आपको बताया है, होस्टिंग क्या होती है। हाँ, एक और छोटा सा काम है, बहुत अच्छा एक ज़हन में आया। अब आप लोग पूछ रहे हो कि अपने प्रोजेक्ट कैसे सेंड करते हैं। जैसे अफान आपने भी बहुत अच्छा काम किया और आपने भी आप मेरे अलावा किसी और के अब क्लाइंट को प्रोजेक्ट सिखाना चाहते हो अपने, कोई आपसे पूछ रहा है कहीं इंटरव्यू भी देने गए और आपसे कोई पूछा कि अपनी पोर्टफोलियो अपनी प्रोफाइल सेंड करें, कैसे करोगे। कोड तो नहीं सेंड करोगे फिर डाल करके, उसके बाद इतना टाइम है कि वो आपकी कोड को खोल के देखें, बस तो आपको कोड से तो देखना ही नहीं है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं होस्टिंग और हम भाई हैं स्टूडेंट्स और हम कौन सी होस्टिंग देखेंगे, फ्री होस्टिंग देखेंगे। अगर आपने तो फ्री होस्टिंग करने के लिए अब हमें यहाँ पर दो एक ये तो है होस्टिंग, जो होस्टिंग करेगा ये है आपके पास पेड। ठीक है, सर वर्सल होता है ना, वर्सल होता है ना, फिर वर्सल वर्सल वेबसाइट डिप्लॉय करना पड़ता हाँ डिप्लॉय। ठीक है, अब इसमें है क्या, देखो इसमें ना इसमें तीन कैटेगरीज हैं। बिजनेस, मेरे पास जो बिजनेस है वो बिजनेस का अकाउंट है और इसके अंदर आप 100 वेबसाइट्स को आप ना यहाँ पर होस्ट कर सकते हो। क्लेम एंड डील यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चार्जेस हैं। तो यहाँ पर ना ये आप बिजनेस वाला ले रहे हैं। अच्छा, चूज अ प्लान, मैंने ये वाला प्लान किया तो देखिए इसके जो है ना आपके पास 2 इयर्स के कम से कम 35,000 रुपीज लगेंगे। इसमें आपको आप 100 वेबसाइट अपलोड कर सकते हो। वर्डप्रेस की जब हमने इतनी बड़ी इंस्टॉलेशन की, वर्डप्रेस एक क्लिक पे इंस्टॉल करके अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें ना आपको होस्टिंग की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आपको डोमेन भी बाय करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त हम आते हैं एक होस्टिंग में आपको फ्री में सिखाता हूँ, इसका नाम है नेटलीफाई। ठीक है, नेटलीफाई। नेटलीफाई पे आप आए, यहाँ पर आपने करने हैं सबसे पहले आप यहाँ पर साइन अप करोगे। सबको पता है भाई साइन अप कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं। सिंपली यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना है, साइन अप विद गूगल, साइन अप विद गिटहब। लेकिन मेरे पास इस वक्त अकाउंट बना हुआ है, मैं यहाँ पर करूँगा लॉगिन और यहाँ पर मैं करूँगा अपने पास लॉगिन विद ईमेल और मेरे पास ये अपना ईमेल अकाउंट और यहाँ पर मैं दूंगा अपना पासवर्ड। तो टाइटल भी दे दिए अभियान मिश्रण ठीक है, विड्रॉल के झंझट को भी छोड़ें, किसी भी झंझट को छोड़ें। ये अब आपके पास यहाँ पर अकाउंट आ जाएगा इस तरह का। अब यहाँ पर अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करना है। अब ये देखें यहाँ पर मेरा जो सबसे पहले ट्रस्ट हुआ था किसी एक जॉब के लिए, तो आपको ना एक लिंक सेंड किया जाता है और मैं आपको दिखाऊंगा रजिस्टर्ड लिंक। जब मैंने अभी 6 महीने पहले अप्लाई किया था तो मुझे एक टेस्ट दिया गया था और मुझे ये देखेंगे ये मोबाइल वेबसाइट बनानी थी। मुझे फोटोशॉप में दी गई थी कि आपको बेसिकली फिग्मा की एक फाइल आती है। फिग्मा एक भी होता है, ठीक है, हाँ UI UX पे ना। ठीक है, अक्सर आपका टेस्ट फिग्मा पे लिया जाता है। फिग्मा की आपको इस तरह की एक इस पे हम वेब देखें, हमारा मकसद क्या था, वेब डेवलपमेंट था, वेब डिजाइनिंग नहीं था। जो वेब डिजाइनर्स होते हैं ना वो फिग्मा को यूज करते हैं। सही है, अगर आपको पढ़ने का शौक हो रहा है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, फिग्मा को भी पढ़ सकते हो। ये भी देखो बहुत जरूरी, मैंने कहा ना कि भाई ये देखो मैंने आप लोगों को पहले दिन चीज की कहते हैं 16 डेज कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो भाई सबसे मैंने थोड़ा मैं देखो इसको अगर इस कोर्स को एक 6 महीने पढ़ाता ना बहुत कम था, लेकिन ये क्या बेसिक रखा हुआ है मैंने, ये है
लेकिन अब क्या है भाई एक एक होती है अप्रोच करना, एक अप्रोच मिल गया, एक स्टार्टअप मिल जाना, एक होता ना गाड़ी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी को धक्का लगाया फिर गाड़ी पूरा दिन चलती रहती है। अब आपको भी क्या करके धक्का दे दिए, ठीक है जी, खाई से फेंक दिए, अब खुद पे आप पे आपने पैराशूट अपना कब खोलना है, सही है, कब लैंड हो गए हैं, हवा के अंदर कितनी देर तक फ्लोट करना है। इसी तरह अगर फिग्मा पढ़ना चाहते हो तो भाई YouTube पे ट्यूटोरियल मौजूद हैं, ये देखें, ये बेहतरीन बन रहे हैं। ये वाला क्या नाम है इसका, निखिल निखिल पावर, सही है, बड़ा अजीब सा नाम है, निखिल पावर कह लें, क्या नाम कह लें, इससे मैंने फिग्मा सीखा था और इसको आप सीख लोगे। हाँ पाकिस्तानी क्या नाम है, क्या नाम है, इमरान अली भी नाम है, इमरान अली भी नाम बेहतरीन है, ठीक है। UI UX एक होती है डेवलपमेंट होती है, एक होती है डिजाइनिंग होती है। सबसे पहले डिजाइनर ना आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई क्लाइंट बनाना चाह रहा है कि भाई मेरे पास ना मुझे अपनी जैसे ये है, ठीक है, अब ये था, अभी कोई क्लाइंट आए इनके पास, उसने कहा भाई हमारे पास ना मोबाइल की मार्केट है, हम काम करना चाहते हैं, हमें आप वेबसाइट बना के दें। तो भाई मुझे ना सबसे बड़ा डिज़ाइनर लेना, वहाँ पर जब मैंने अप्रोच किया, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ और उसके लिए मेरी जब अप्लाई किया, उसने कहा ठीक है हमारा एक डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन को बना के दिखाओ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे हैं, हाँ ठीक है, आपकी हायरिंग हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी, तो मैंने कहा भाई 12 घंटे क्या, मैंने कहा 6 घंटे में आपको 3 घंटे में कंप्लीट कर दिखाऊंगा। तो ये देखें, तो ये मेरा डिज़ाइन था, उसी वक्त जैसे मैंने बनाया वहाँ पर 6-8 लड़के थे, जिसमें से मैं और एक और लड़का सिलेक्ट हुआ, तो काफ़ी मुश्किल टफ डिज़ाइन था। आप ये देखो, ये कैरोसेल है, ये जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है, और ये देखिए खुद सबसे ज़्यादा ये मूव करेगा, ये सारे यहाँ पर जिसके देखें आपके पास डॉट्स आ रहे हैं, सही देखेंगे, यही आपका फोन देखिए सारा सब कुछ, इसको कहते हैं यूआई डिजाइनिंग। इसके अंदर है क्या, कुछ भी नहीं है, हमने जो कुछ भी पढ़ा आप इंस्पेक्ट करें, सारा का सारा सब कुछ देखें, वही कोडिंग है। रिस्पॉन्सिव है, ये देखें, कॉल हमने फ्लेक्स पढ़े थे, ये देखें क्या यूज की हुई है, बूटस्ट्रैप। आप देखिए रिस्पॉन्सिव, अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिव मोड पे भी दिखाऊं, और मैं रिस्पॉन्सिव नहीं किया, पता मुझे कि रिस्पॉन्सिव करने मैंने पूरा कोड ऐसे किया। देखो अगर आपको कोई कह रहा है ना हमें ये टेस्ट है आपका, आप उसको बेहतरीन से बेहतरीन बना के दो। टेस्ट हो रहा है आपका, देखो आप कहीं ना कहीं जॉब टेस्ट तो दोगे, है कोई जिसने सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करनी है, किसी ने देना टेस्ट है, किसकी है ड्रीम या नहीं, ये बस यहाँ से पढ़ के फारिग हुए बस, ठीक है जाना है। तो भाई अगर आपको कोई किसी ने टास्क कर दिया है ना, आप बैठे ऐसे, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है, एक डिजाइन दे दिया, ठीक है भाई कोड करो। जब कोड करना है ना तो कोशिश करो कि फुल रिस्पॉन्सिव डिजाइन करके दो। डेस्कटॉप पे वो ठीक है वो कहेंगे, लेकिन देखो ये अब ये क्या है, ये देखेंगे यहाँ पर ये मेन्यू आइकन आ रहे हैं, और यहाँ पर देखें इसको राइट यहाँ पे सही है, ये देखें ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। तो भाई जैसे मैं आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में बूटस्ट्रैप पढ़ाते हुए कि भाई मेरे पास एक रो में कितने कॉलम्स होते हैं, ग्रिड जब पढ़ रहे थे तो एक रो में कितने कॉलम्स होते हैं 12। यहाँ पर क्या क्या हुआ, लास्ट को क्या हुआ, मुझे 2 कॉलम चाहिए थे, लास्ट दिन में 6 और 6 कॉल 6 हमने पढ़े थे। तो ये जब ये मोबाइल स्क्रीन पे आ जाए तो क्या हो जाए, कॉल 12 हो जाए। तो यही काम वहाँ यही किया हुआ है, ये मोबाइल पे 2 कॉलम्स आ गए, जैसे ही आपने फुल स्टार्ट स्क्रीन पे किया ये देखेंगे इस तरह से, तो ये रिस्पॉन्सिव भी है। अब इनको मैंने इसको यहाँ पर मैंने टेस्ट दिखाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ठीक है मुझे नकलीफाई भी आता है, मैं क्या करता हूँ आपको डिप्लॉय करके भी दिखा देता हूँ। बातें इतनी निकल आई। अब हम देखें दोबारा नेटलीफाई पे आएंगे, आपका कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया,
यहाँ पर लिखा हुआ आपका ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप करोगे डिप्लॉय अ मैन्युअली, यहाँ पर सब ऑप्शन खुल गया। अब आप कोई प्रोजेक्ट ढूंढना, हमने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, दिस पीसी लोकल डी वेब प्रो index.html देखते हैं। ओके हमने लास्ट टाइम फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, हम उसको अगर डिप्लॉय करते हैं। ओके तो फेसबुक का लगता है फोल्डर डिलीट हुआ है, तो इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है। एक मिनट और कहीं कहीं बता दो, नोट टू ऑल ये सामने रखा इसी रूम में। ये रहा फेसबुक का, ये खुला हुआ है, इसको एक बार खोल के देखते हैं, ठीक है। ये बेबी देखिए हमने ये काम हमने ये क्या हुआ आपकी क्लास में कोड किया था ये। अब इसको क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पर विड्रॉल का फोल्डर डिप्लॉय नहीं करना है, यहाँ पर क्या करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है ये पूरा फोल्डर वाला, ठीक है। इस फोल्डर को क्या करना है, यहाँ पर आना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर आप आए, फेसबुक पर आए, ओके गलत हो गया, क्रोम पे आए, क्रोम को खोला, कहाँ के ये आपके पास नेटलिफाई आ गया, इसको कर दो थोड़ा सा स्मॉल कर दो, इस विंडो को यहाँ पर ले आओ, ठीक है, स्मॉल करके। और कहाँ गया, ये रहा फेसबुक पे, यहाँ पर आप आए, जस्ट यहाँ से आपने किया ड्रैग एंड लिखा हुआ ड्रॉप, यहाँ पर आपने ड्रॉप कर दिया है, देखें आपकी फाइल्स अब अपलोड हो गई है। टाइम लेगा यहाँ पर, ये सारी अपलोड हो गई, ठीक है। कोई अगर एरर होगा यहाँ पर प्रोटेक्शन में एरर आ जाएगा। अच्छा एरर कहाँ से आता है, एरर आपके एचटीएमएल में आते हैं एरर्स। अगर आपका एचटीएमएल कोड गलत होता है, उसमें मिस्टेक होती है, तो फिर देखना पड़ता है। आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन लार्ज वेबसाइट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आपके पास हो गई है। अब यहाँ से अब आपका देखिए लिंक जनरेट हो चुका है, ये इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर आप चाहते हो मैं इसको ठीक करूं, आप अगेन प्रोजेक्ट्स पे आओगे, जितने भी आपके प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुए हैं यहाँ पर आप करोगे क्विक सेटअप, ओके हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है क्विक सेटअप। और इस सेटअप के अंदर अब आप जो है ना अपना प्रोजेक्ट का नेम दे दो। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर मैं देता हूँ एफपी लॉगिन, ठीक है। तो ये देखें ये आपको यहाँ पर कह रहा है कि भाई इसका लिंक क्या होगा, fplogin.netlify.app। तो हम ये चेक करते हैं ये लिंक मौजूद है या नहीं, करते हैं अपडेट अ प्रोजेक्ट नेम करते हैं, ओके। तो ये क्या कह रहा है, द प्रोजेक्ट नेम इज ऑलरेडी टेकन, ये किसी बंदे ने ऑलरेडी लिया हुआ होगा। तो भाई हम ऐसा करते हैं, चेक करते हैं किसने लिया हुआ है, कि इस वेबसाइट, ये वेबसाइट मतलब ये क्या हुआ है, डोमेन किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है। हम खोल के देखते हैं कि इसमें आ क्या रहा है, किसकी वेबसाइट लॉगिन है यहाँ पर लिखा। तो भाई ये देखें एफबी लॉगिन का किसी ने इतना सा सेक्शन डाला हुआ है, कोई ना कोई बंदा होगा जिसने अकाउंट बनाया होगा, उसने एफबी लॉगिन से देखिए इतना सा ही काम किया हुआ है, सही है भाई, हमने तो उससे अच्छा बनाया है। अब हम क्या दें, अब हम यहाँ पर कहते हैं फेसबुक लॉगिन, अपडेट अ प्रोजेक्ट नेम, ये भी किसी ने लिया हुआ है, ओके। हम चेक करते हैं फेसबुक लॉगिन में क्या है, फेसबुक लॉगिन डॉट नेटलिफाई डॉट है, साइट इज नॉट फाउंड, ओके। हम भाई सही से नाम भेजें। अब आपको इस तरह का नाम चूज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एफबी लॉगिन ऐप क्या रहता हूँ, नहीं कर सकते, ओके ये नाम मौजूद है, इसने हमें डिप्लॉय कर दिया, ठीक है।
Alhamdulillah. हाँ सफर से यार और स्पोर्ट की दुआ है चेक करा दिया नहीं वो जहाँ मैंने लोगो लगाया उसको मुझे थोड़ा सा फिक्स हुआ बैटरी के साथ जो ना मूव नहीं कर सारा क्लियर हो गया बैटरी के साथ मूव नहीं कर एक ही जगह पर फिक्स हो वो मैंने बहुत देख लिया चैट जीपीटी से भी देख लिया इधर से डिप्लॉय कर लिया हमने मैन्युअली और अब करना क्या है अब आप यहाँ पर आते हो अगेन और ये देखिए अब आपके पास ये देखिए यहाँ पर आके लिंक अब इस लिंक को ना आप लोग ना याद कर लो आपको अपनी वेबसाइट का नेम तो पता होता है सबको याद होता है डोमेन क्योंकि ये अब आपका फोन नंबर है जैसे आपका अपना मोबाइल नंबर होता है घर का नंबर होता है ये अब आपका क्या है ये अब आपका डोमेन नेम है अब आपने किसी को भी कहना सर मेरा प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया हुआ है कहीं बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हो कहेंगे ठीक है भाई अपनी पोर्टफोलियो बताएं तो आपको अपना फटाफट नाम याद होना चाहिए अपने डोमेन का कि आप कहीं पर बैठे हुए हो और इसको दिया ओके यहाँ पर टेस्ट है कि बात नहीं कहीं यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है आपने फटाफट अपना डोमेन नेम दिया और उसने आपको वहां से हायर कर दिया तो अब देखो ये नेम आप लोग लिख के देखो अपने पास क्या नाम है सही है ये रहा fblogin.app.netlify.app ये लिखोगे आपके पास यही प्रोजेक्ट आएगा अभी आ जाएगा fblogin ऐप आ गया ना देखो तो इसी तरह हम अपने को भी प्रोजेक्ट किसी को भी तो ये आपकी हो गई यहाँ पर वेबसाइट फ्री में पोस्ट हो गई है ठीक है तो इसी तरह आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेंड कर सकते हो तो भाई 1 वीक का और टाइम है जब तक क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पर वापस से बात आता हूँ सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको 8 मंथ के बाद तो मैक्सिमम मैं अब आपको दे रहा हूँ 15 डेज क्लासेस खत्म हो गई 15 डेज के अंदर अंदर भी आप अपने मुझे 2 वीक्स मतलब के 14 डेज होते हैं ठीक है एटलीस्ट 15 डेज इस 15 डेज के अंदर जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाए वो ग्रुप पर मुझे अपना लिंक शेयर तो ऐड करें मैं आपको करता हूँ ठीक है मुझे सेंड करते हो आप मेरा नंबर मुझे मैसेज कर देना नेट भी चल रहा है इतना गरीब है जी क्या करें यार मुझे लिखाओ मेरे पेपर आप